हेलो दोस्तों, विद्युत स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए छात्रों के लिए एक बहुत ही काम की जानकारी है, जिस चीज का आप बरसों से वेट कर रहे हैं। यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और एग्जाम होने की टेंटेटिव डेट क्या है। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के द्वारा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आपको अभी डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 191 पदों की जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 21 पदों पर वैकेंसी टोटल आई हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या है इस वैकेंसी के बारे में, हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस वैकेंसी का आप वेट बहुत दिनों से कर रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 7 VSA 2020 जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। तो E&M करके रहता है। पोस्ट कोड आपका 161 है, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आप देखोगे तो कितना है आपके लिए वैकेंसी, 81 सीट जो है अनरिजर्व के लिए, EWS 21 और OBC 25 और SC 60 और ST 4 टोटल आप निकालेंगे तो ये है आपका दोस्तों 191 सीट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से जूनियर इंजीनियर जो बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में जिसने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है, तो उनके लिए दोस्तों सीटों की संख्या है टोटल 21, जिसमें आपका अनरिजर्व में 1 है, EWS में कोई सीट नहीं है, इसमें OBC में 14 है, SC में 6 है और ST में भी कोई सीट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली बात चीज हम जान लेते हैं कि पे स्केल, यानी कि जूनियर इंजीनियर के पद पर सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है दोस्तों। 7th पे कमीशन, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 7th पे कमीशन से सैलरी मिल रही है। तो इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 7 पे सैलरी जो आपकी बेसिक बनती है 44,900 रुपए, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,900 है। इस पे आपको जो भी डीए मिलेगा, तो डीए का अभी इस टाइम जैसे दोस्तों आपको 70% के हिसाब से डीए भी साथ में इसमें मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी भत्ते होते हैं, HRA होता है, आपका मेडिकल अलाउंस होता है, तो वो सब मिलके आपका लगभग ये मान के चलिए कि आपका 48 से 49,000 या 50,000 के आसपास की सैलरी आपकी पहले महीने की बनेगी। चलिए आगे देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है। तो जैसा कि पता है कि हमें क्या जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा चाहिए होता है। तो डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 191 पदों की भर्ती है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो या तो आपका कहां से होना चाहिए, प्राविधिक शिक्षा परिषद से, प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी कि BT बोर्ड से जो है वो होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE अप्रूव्ड भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा आपका डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल अथवा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये भी आपका मान्य होगा। लेकिन दोस्तों नोट में नीचे एक बहुत ही क्लियर चीज रखी गई है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लोग क्या है कि डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपना डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए ये आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते हो, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग मान्य नहीं है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है, तो उनके लिए टोटल पदों की संख्या जो भी है 21 है, ठीक है। और एज लिमिट जो है 18 से 40 के बीच रखी गई है, जिसकी डेट जो है 1/1/2020 तक है। इसके अलावा एज में जो रिलैक्सेशन दी गई है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत अगर आप करेंगे तो एक्चुअल पीरियड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 24 मंथ, यानी कि 24 मंथ जिसने अप्रेंटिस भी कर रखा है तो उसको मैक्सिमम 24 मंथ का भी क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। SC ST OBC, ठीक है, उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के लिए कितना रहेगा, 5 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु हैड सर्व्ड ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम जो है इनको 15 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5 साल की छूट रहेगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपका 15 साल की छूट है, ठीक है। हाउएवर मैक्सिमम एज ऑफ कैंडिडेट्स अवेलिंग ऑल रिलैक्सेशन शैल नॉट एक्सीड 55 ईयर्स, यानी कि आपको सारे रिलैक्सेशन अगर आप यूज करते हैं, मान लीजिए किसी के पास एक्स सर्विसमैन भी है, SC भी है, सारी चीजें होते हुए भी आपका जो है एज जो है 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा रिजर्वेशन जो है इसके लिए आप डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बताने वाले हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि एग्जाम सेंटर जो है, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ कंडक्ट कराए जाएंगे। तो एग्जाम सेंटर के लिए आपका वाराणसी है, गोरखपुर है, कानपुर है, बरेली है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा अथवा ग्रेटर नोएडा एंड मेरठ सिटीज। ठीक है, तो कुछ बड़े बड़े शहरों में यूपी के ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जहां पर आपके सीबीटी एग्जाम होंगे। तो सीबीटी एग्जाम के बारे में हम देख लेते हैं कि सीबीटी एग्जाम में क्या क्या कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सीबीटी एग्जाम में जो है टेक्निकल टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन में आपके 150 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, टेक्निकल होंगे, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल के होंगे। इसके अलावा आपके 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं कि 20 क्वेश्चन जो होते हैं जनरल नॉलेज या अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपका जनरल हिंदी के होते हैं। ठीक है, ईच करेक्ट आंसर सेल कैरी 1 मार्क एंड ईच रॉन्ग आंसर सेल कैरी नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25। तो 0.25 का इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि एग्जाम आपका, एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या रखी गई है और फॉर्म भरने की क्या क्या डेट है। चलिए इसके उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है। तो फी का जो है एससी कैटेगरी, ठीक है, डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो उनके लिए कितना रखी गई है 700, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 रुपए, और कैंडिडेट्स अदर देन स्टेट यूपी यानी कि यूपी से बाहर के राज्यों के लिए 1000 रुपए सारे कैंडिडेट्स का लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं वो आप जान सकते हैं यहाँ से डिटेल में। अब हम आ जाते हैं कि एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, 4/12 से 28/12 तक है। ठीक है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी कम प्रोसेसिंग चार्जेस, तो वो है 4/12 से 28/12। इसके अलावा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी कम प्रोसेसिंग चार्जेस थ्रू एसबीआई चालान, तो 4/12 से 30/12 तक के लिए आप ये डेट दी हुई है। इसके अलावा टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि हमारे लिए तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, तो फरवरी 2021 तक का आपको टाइम है अपनी तैयारी के लिए। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए और फॉर्म आप जल्दी से कंप्लीट करके तैयारी पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आपको विद्युत स्टडी चैनल पर जूनियर इंजीनियर के लिए आने वाले कई सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब